दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं उसमें मैं आपको इतने प्रूफ दूंगा जितने आज तक शायद ही किसी ने यूट्यूब में दिए होंगे। ज्यादातर लोग सिर्फ जिस ट्रेड में प्रॉफिट होता है वही एग्जांपल आपको दिखाते हैं। मैं इसमें आपको वो एग्जांपल भी दिखाऊंगा जिसमें आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। तो जब आप देखेंगे कि इस स्ट्रेटजी के हिसाब से कितने टारगेट और कितने स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, तभी आपको समझ आएगा कि ये स्ट्रेटजी अच्छे से काम करती है भी या फिर नहीं। इस स्ट्रेटजी के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये स्ट्रेटजी हाकिनाशी कैंडल्स पर बेस्ड है और इसमें आपको 20 पीरियड का मूविंग एवरेज और 2 स्टोचस्टिक ऑसिलेटर का यूज करना होता है। शायद आपको सुनने में मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। और इस स्ट्रेटजी का फायदा यह है कि इसका यूज आप इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शंस ट्रेडिंग, कमोडिटी ट्रेडिंग और फॉरेक्स ट्रेडिंग के अलावा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए भी कर सकते हैं। बट इस स्ट्रेटजी के बारे में बताने से पहले मैं आपको लास्ट वीडियो का क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं। हमारी जो लास्ट वीडियो है उसके कमेंट्स में कुछ लोग कह रहे थे कि वो स्ट्रेटजी जो हमने लास्ट वीडियो में आपको बताई थी वो हमने किसी दूसरे यूट्यूब चैनल से कॉपी की है, क्योंकि उसके टाइटल में हमने लिखा था 920 इंट्राडे स्ट्रेटजी। तो भाई इसका क्लैरिफिकेशन यह है कि YouTube स्टूडियो में ना एक फीचर होता है रिसर्च का, जिसमें यह टाइटल सजेस्ट किया जा रहा था। तो वीडियो को सर्च रिजल्ट में रैंक करवाने के लिए हमने उस टाइटल का यूज किया था। और सिर्फ टाइटल के बेसिस पे यार ये मत कहो कि हमने स्ट्रेटजी कॉपी की है, क्योंकि टाइटल तो कोई भी कुछ भी डाल सकता है ना। टाइटल पे किसी का कॉपीराइट नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि वो स्ट्रेटजी किसी से कॉपी की गई है, तो मैं आपको बता दूं कि यार हम रिसर्च करके आप तक कंटेंट लेके आते हैं। हम खुद कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाते हैं, और अगर हम स्ट्रेटजी बनाएंगे तो उसमें सालों का वक्त लगेगा। हम बस रिसर्च करके आपको बताते हैं। तो ये पॉसिबल है कि जो चीज हम आपको बता रहे हैं वो हमसे पहले किसी ने बता रखी हो, बट हम ध्यान रखते हैं कि जो चीज हम आपको बता रहे हैं वो आपके काम की हो, और इसके लिए हम हर वीडियो बनाने से पहले बहुत दिन रिसर्च करते हैं। और यही वजह है कि हम डेली वीडियो अपलोड नहीं करते हैं। इवन इस वीडियो को बनाने से पहले हमने 3-4 दिन इचिमोकू क्लाउड करके एक स्ट्रेटजी है उस पर रिसर्च की थी, बट फिर हमें लगा कि वो स्ट्रेटजी अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो हमने उस पर वीडियो नहीं बनाई और हमारी 3-4 दिन की मेहनत खराब हो गई। तो इतना मेहनत करने के बाद अगर कोई कहे कि हमने स्ट्रेटजी को कॉपी किया है तो वो बुरा लगता है, इसलिए मैं आपको क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं। तो चलिए अब इस स्ट्रेटजी के बारे में समझते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रहे कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, तो ट्रेडिंग अपने रिस्क पर करें और कभी भी लोन लेकर ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि इससे बहुत बड़ी मुसीबत पे पड़ सकते हैं। सो दोस्तों आ गए हैं हम चार्ट पर। चार्ट पर आने के बाद सबसे पहला सवाल जो आपके माइंड में आता है वो ये होता है कि हमें कितनी मिनट की कैंडल्स का यूज करना है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं, तो आप 5 मिनट की कैंडल का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ दिन के लिए शेयर बाय कर रहे हैं तो आप 1 आवर का भी यूज कर सकते हैं। कुछ हफ्तों के लिए बाय कर रहे हैं तो 1 डे की कैंडल का यूज कर सकते हैं। कुछ महीनों के लिए बाय कर रहे हैं तो 1 वीक की कैंडल का यूज कर सकते हैं। और अगर आप कुछ सालों के लिए बाय कर रहे हैं तो आप 1 मंथ की कैंडल का भी यूज कर सकते हैं। बट क्योंकि यहाँ पे हम ऑप्शंस ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए शेयर बाय कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल का यूज करेंगे। आप कुछ केसेस में यहाँ पे 1 मिनट की कैंडल का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन 1 मिनट की कैंडल में फेक सिग्नल मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से हम 5 मिनट की कैंडल का यूज कर रहे हैं। अब दोस्तों आपको ये तो क्लियर हो चुका है कि यहाँ पे हम अगर इंट्राडे ट्रेडिंग या ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम 5 मिनट की कैंडल का यूज करेंगे। लेकिन दोस्तों आज जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसमें हम ये नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न्स का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे हम यूज करेंगे हाकिनाशी कैंडल्स का। तो हाकिनाशी कैंडल्स को यूज करने के लिए आपको जिस भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर का आप यूज करते हैं उसके ऊपर आपको कहीं पे कैंडल्स का ऑप्शन नजर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे इंडिकेटर्स के बगल में कैंडल्स का ऑप्शन है, तो आपने इस पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारी टाइप की कैंडल्स नजर आएंगी, जैसे बार्स है, लाइंस भी है। यहीं पे नीचे आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है हाकिनाशी का, तो आपने इस पे क्लिक कर देना है। अब देखो जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे जो हमारी कैंडलस्टिक पैटर्न है वो पूरा चेंज हो गया। एक बार मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। जो हमारी नॉर्मल कैंडल्स थी वो कुछ इस तरीके की नजर आती थी, जबकि हमने जैसे ही हाकिनाशी कैंडल्स का यूज किया तो वो कैंडल्स कुछ इस तरीके की नजर आती है। तो पहले तो हमने यहाँ पे कैंडल्स चेंज कर देनी है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे इंडिकेटर्स लगाने हैं कुछ, तो अब मैं वो इंडिकेटर्स लगाता हूँ। पहला इंडिकेटर हमें यहाँ पे लगाना है मूविंग एवरेज। तो इस पे आप सिंपल मूविंग एवरेज भी लगा सकते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी लगा सकते हैं। तो मैंने मूविंग एवरेज पे क्लिक कर दिया है। अब मूविंग एवरेज के साथ साथ ही हमें यहाँ पे 2 स्टोचस्टिक ऑसिलेटर लगाने हैं। तो स्टोचस्टिक जैसे ही आप लिखोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इस पे आप 2 बार क्लिक कर दोगे तो ये 2 लग जाएंगे। तो दोस्तों एक बार मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमने यहाँ पे क्या क्या चेंजेस किए हैं। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे जो कैंडल्स थी वो 5 मिनट की कैंडल लगाई है। उसके बाद हमने यहाँ पे नॉर्मल कैंडल्स का यूज नहीं किया है, हमने यहाँ से चेंज करके हाकिनाशी कैंडल्स लगा दी हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे 3 इंडिकेटर्स लगाए हैं, जिसमें एक है मूविंग एवरेज, और उसके बाद यहाँ पे जो हमने स्टोचस्टिक ऑसिलेटर लगाए हैं वो 2 लगा रखे हैं। अब यहाँ पे जाने के बाद जब आप जाएंगे तो यहाँ पे 9 लिखा होगा, तो आपने इसको चेंज करके 20 कर देना है।
तो जब आप इसको 20 कर देंगे तो आपका जो मूविंग एवरेज होगा ये 20 कैंडल्स का मूविंग एवरेज बन जाएगा। इसके बाद जो दो स्टोचस्टिक ऑसिलेटर्स हैं इनमें भी आपने चेंजेस करने हैं। इसमें आपने क्या चेंज करना है, एक तो सबसे पहले जो मिडल बैंड है इसको आप थोड़ा सा डार्क कर लो, या आपने डार्क कर लेना है मिडल बैंड को और इसको लाइन वाला कर देना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे ये जो है इसको आप लाइन बना दो तो कुछ इस तरीके की लाइन एक इसमें आ जाएगी। और इसमें आपने जो सेटिंग है इसको चेंज करके 14 और 3 करना है, 14 3 3 कर देना है और ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ऐसे ही जो हमारा दूसरा स्टोचस्टिक ऑसिलेटर है इसकी सेटिंग में आपने यहाँ पे जाना है, इसके स्टाइल में भी आपने जाना है और ये जो मिडल वाला बैंड है ना, इस मिडल वाले बैंड पे आपने क्लिक करना है। सबसे पहले इसकी जो डार्कनेस है वो बढ़ा दो और उसके बाद ये बीच वाली लाइन को आप इस पे डार्क वाला कर दो और उसके बाद ये जो मिडल बैंड है इसमें ये डॉट वाली जो लाइन है ना इसको आप नॉर्मल लाइन कर दो, जिससे बीच में एक लाइन आ जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं भी करते हैं तब भी आपको समझ आ जाएगा कि बीच में लाइन है। मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि आपने इसमें क्या करना है। आपने सबसे पहले क्या करना है, सेटिंग में जाना है। आप स्टोचस्टिक ऑसिलेटर की सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे ये जो मिडल बैंड है आपने इस पे क्लिक करना है और इसको थोड़ा सा डार्क कर लो ताकि आपको वो इजीली नजर आ जाए। और इसके साथ ही यहाँ पे ये डॉट वाली लाइन थी या डैश्ड वाली लाइन थी तो आपने इसे नॉर्मल लाइन कर देना है ताकि इस तरीके की एक लाइन बन जाए। और यहाँ पे आपने जो इसका इनपुट है इसको चेंज करके 14 3 3 कर देना है एक में। ऐसे ही दूसरे में भी आपने बीच वाली लाइन लेकर आनी है और यहाँ पे जो इसका इनपुट है इसको आप चेंज करके कर देंगे 50 और यहाँ पे भी 3 3 आपने कर देना है। बस आपको ये चेंजेस करना है। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, आपको पहला चेंज क्या करना है, ये जो आपका मूविंग एवरेज है इसको 9 से चेंज करके आपने 20 कर देना है। दूसरा जो स्टोचस्टिक ऑसिलेटर आपने लगाया है इसमें जो बीच वाली लाइन है इसको डार्क कर देना है ताकि आपको इजीली नजर आ जाए। और इसमें जो सेटिंग है उसको चेंज करके 14 3 3 कर देना है और नीचे वाले में जो सेटिंग है उसको चेंज करके आपने 50 3 3 कर देना है। तो जब आप ये सारी सेटिंग्स चेंज कर देंगे तो समझ लीजिए सब कुछ हो चुका है। अब आपको ये समझना है कि इस स्ट्रेटजी का यूज करके आप बाय या कॉल ट्रेड कैसे लेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस स्ट्रेटजी का यूज करके आप शॉर्ट सेल या पुट ट्रेड कैसे ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये समझने के लिए आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग के बेसिक पता होने चाहिए। अगर आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो कुकू एफएम में एक ऑडियो बुक है जिसका नाम है ऑप्शंस ट्रेडिंग गाइड। उसको सुनकर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग के सारे बेसिक्स बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इसके अलावा भी कुकू एफएम पर फाइनेंस और ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत सारा ऑडियो कंटेंट हिंदी और अदर रीजनल लैंग्वेज में अवेलेबल है। और अगर आप नीरज 50 कोड यूज करेंगे तो फर्स्ट 250 यूजर्स को 50% का डिस्काउंट मिलेगा और 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको सिर्फ 199 रुपीज में मिल जाएगा। तो कुकू एफएम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, जरूर चेक करें। तो दोस्तों अब ये देखते हैं कि इस स्ट्रेटजी का यूज करके आप बाय कैसे करेंगे। तो दोस्तों बाय करने के लिए या फिर कॉल ट्रेड लेने के लिए 3 कंडीशंस फुलफिल होना जरूरी है। पहली कंडीशन यह है कि जो हमारा फर्स्ट स्टोचस्टिक ऑसिलेटर है वो 50 से ऊपर होना चाहिए। तो ये जो हमारी बीच वाली लाइन हमने यहाँ पे खींची थी ना, ये जो बीच वाली लाइन है ये 50 की लाइन होती है। तो ये दोनों जो लाइन है वो 50 से ऊपर होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये दोनों 50 से ऊपर हैं। दूसरा आप देखेंगे कि जो दूसरा हमारा इंडिकेटर है वो भी 50 से ऊपर होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि जो बीच वाली लाइन है वो 50 है और ये भी 50 से ऊपर है। तो जब ये भी 50 से ऊपर है और ये भी 50 से ऊपर है तभी हम बाय करने की सोचेंगे। अगर इनमें से एक भी 50 से नीचे है तो हमने बाय करने की सोचनी ही नहीं है। जब ये दोनों 50 से ऊपर जाएंगे, जो हमारा 50 3 3 वाला स्टोचस्टिक ऑसिलेटर है और 14 3 3 वाला स्टोचस्टिक ऑसिलेटर है, जब ये दोनों अपनी बीच वाली जो लाइन है इससे ऊपर होंगे तभी हम बाय करने का सोचेंगे। अब बाय कब करेंगे वो देखते हैं। तो दोस्तों बाय करने के लिए जो भी कैंडल हमारा जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो या सिंपल मूविंग एवरेज हो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो जो भी कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है उसके बाद वाली कैंडल में हम बाय करेंगे। जैसे इस केस में आप देखें तो यहाँ पे ये वाला जो स्टोचस्टिक ऑसिलेटर है इसकी दोनों लाइंस 50 से ऊपर हैं, इसके बाद वाली की भी दोनों लाइंस 50 से ऊपर आ गई थी। और जो हमारी ये वाली कैंडल थी, इस कैंडल ने मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे दी थी, इसने यहाँ पे क्लोजिंग दी थी। तो जब भी कभी ऐसी सिचुएशन बनती है जिसमें हमारी जो दोनों स्टोचस्टिक ऑसिलेटर हैं वो 50 से ऊपर हैं और जो हमारी कैंडल है वो मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो हम उसके बाद वाली कैंडल पे बाय कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे बाय किया होता, आपको दिखाई दे रखा है, मैंने पहले से लिख भी रखा है कि आपने इस वाली कैंडल में बाय किया होता तो आप यहाँ पे कर सकते थे, यहाँ पे कर सकते थे, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पे बाय करते हैं। तो आपने इस वाली कैंडल पे बाय किया होता। अब आपका जो स्टॉप लॉस है वो इस केस में यहाँ पे रहेगा, इस जगह पर। तो आपने देखा बाय यहाँ पे करेंगे और आपका स्टॉप लॉस होगा जिस कैंडल ने जो हमारा मूविंग एवरेज है उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है उसका लोएस्ट पॉइंट, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा। तो आपने यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा। और कब आप बाय करेंगे वो मैं आपको क्लियर कर चुका हूं कि जब दोनों 50 से ऊपर होंगे
तो ये दोनों 50 से ऊपर हैं, तो इस केस में आपने यहाँ पे बाय किया होता। अब आपका टारगेट कहाँ होगा वो देखते हैं। तो सबसे पहला तो टारगेट के लिए आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करेंगे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है वो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया था, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, उसमें भी मैंने आपको एक स्ट्रेटजी बताई थी। तो अब आप ये समझ चुके हैं कि बाय कहाँ पे करना है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है और 3 कंडीशन क्या है बाय करने की वो आप समझ चुके हैं। तो टारगेट के लिए एक तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करेंगे, जिसमें आप अपने स्टॉप लॉस को बढ़ाते चले जाएंगे जब तक आपका टारगेट हिट ना हो जाए। और दूसरा, जब भी कोई कैंडल हमारी 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होगी तो आप वहां पे अपना टारगेट रख सकते हैं। जैसे इस केस में आपको दिखाई दे रहा है कि इस कैंडल ने 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दे दी है, तो आप यहां पे अपना टारगेट रखेंगे। तो आपने देखा कि ये वाली जो कैंडल थी इसने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, तो आप यहाँ पे सेल कर देंगे। तो अगर इस केस में आपने ये ट्रेड लिया होता तो आपने कहाँ पे बाय किया होता, आपने यहाँ पे बाय किया होता, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होता और आपका यहाँ पे जाके टारगेट हिट होता। अब आपको ये टारगेट बहुत ज्यादा बड़ा ना लग रहा हो तो मैं आपको नाप के दिखा दूं कि ये कितना बड़ा टारगेट था। अब देखो ये कितना बड़ा टारगेट था, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये टारगेट था 443 पॉइंट्स का। उस दिन बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा बड़ा था। अब ये तो सिर्फ एक एग्जांपल हो गया, एक एग्जांपल से आप डिसाइड कर ले वो अच्छा नहीं होगा। तो अब इसके बाद अगर आपने यही स्ट्रेटजी का यूज करके बाय किया होता तो आप उसके बाद यहाँ पे बाय कर लेते। यहाँ पे भी देखो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। जो हमारा स्टोचस्टिक ऑसिलेटर है वो दोनों केस में 50 से ऊपर है और ये जो हमारी कैंडल है इस कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया है, तो हम अगली कैंडल में बाय करेंगे। तो हमने यहाँ पे बाय किया होता, स्टॉप लॉस होता इस कैंडल के थोड़ा सा नीचे, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होता और इस केस में क्या होता, हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता। वैसे आप इस स्टॉप लॉस को बचा सकते थे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करके, लेकिन फिर भी मैं फेयर होके चल रहा हूं ताकि आपको सब कुछ सही समझ आए, इसलिए हम ये मान लेते हैं कि आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता। वैसे अगर चाहते तो नहीं भी होता अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करते तो। अब यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता तो उसके अगली कैंडल ने वापस इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो आप फिर से यहीं पे बाय कर लेते और इस बार आपका स्टॉप लॉस वहां पे होता जहां पे आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ था, क्योंकि इस वाली कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया है, इसी वाली कैंडल ने दे दी थी वापस इसके ऊपर क्लोजिंग। तो आप क्या करते, अब आप यहाँ पे इसके बाद वाली कैंडल पे बाय कर लेते और यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा लेते। अब आपने यहाँ पे बाय किया होता तो आपका यहाँ पे टारगेट हिट हो जाता। अब देखो फिर से आपको कितना बड़ा टारगेट मिला है, ये देखो यहाँ से लेके आपको लगभग 160 पॉइंट का टारगेट मिला है। दूसरा ट्रेड हो गया। अब आपने देखा कि 2 में हमारे टारगेट हिट हो गए हैं, एक स्टॉप लॉस हुआ है। अब तीसरा बाय करने का ट्रेड हम देखते हैं। तो अब तीसरी सिचुएशन में आपने यहाँ पे बाय किया होता, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होता और इसके बाद यहाँ पे आपका टारगेट हिट हो जाता। ऐसे ही इसके बाद देखते हैं कि आप यहाँ पे बाय करते, आप यहाँ पे बाय नहीं करते, क्योंकि आपकी जो मूविंग एवरेज लाइन है उससे नीचे आपकी कैंडल्स चल रही हैं और साथ ही साथ ये वाला जो आपका स्टोचस्टिक ऑसिलेटर है वो 50 से नीचे है। तो आप यहाँ पे कहीं पर भी बाय नहीं करते, यहाँ पे भी बाय नहीं करते। अब आप कहाँ पे बाय करते, आप बाय करते सीधा यहाँ पे, इसके नेक्स्ट डे पे आप बाय करते इस जगह पे। यहाँ पे देखो जो हमारे दोनों स्टोचस्टिक ऑसिलेटर हैं ये 50 से ऊपर आ चुके हैं और इस वाली कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है, इस वाली कैंडल ने। तो आप यहाँ पे बाय करते, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होता और ये स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाता। अब आप ये सोच रहे हो कि स्टॉप लॉस क्यों हिट हो रहे हैं, तो देखो अगर आपको ट्रेडिंग से पैसे कमाने हैं तो ये तो आपको मान के चलना होगा कि भाई स्टॉप लॉस तो हिट होंगे ही, लेकिन अगर हमारी एक्यूरेसी 50% भी निकल जाए ना, अगर 10 में से 5 ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो जाए और बाकी बचे 5 पे हमारा टारगेट हिट हो जाए और वो टारगेट ज्यादा बड़ा हो, तो वहां से भी हम प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। तो स्टॉप लॉस हिट होंगे चाहे आप कैसी भी स्ट्रेटजी का यूज कर लें। अब हम देखते हैं कि इसके बाद अगर आप बाय करते तो वो आप यहाँ पे बाय करते, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होता और यहाँ पे आपका टारगेट हिट हो जाता। तो आप देख रहे हैं कि स्टॉप लॉस हमारे बहुत छोटे हैं जबकि टारगेट हमें बहुत बड़े बड़े मिल रहे हैं। इसके बाद अगले में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपने बाय किया होता, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होता, यहाँ पे आपका टारगेट हिट हो जाता। इसके बाद फिर से आप देखें आपने यहाँ पे बाय किया होता, यहाँ पे स्टॉप लॉस होता और उसकी अगली कैंडल में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता, जो कि बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं था। इसके बाद कहीं पर भी हमें बाय करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। इसके बाद इस स्ट्रेटजी का यूज करके आप यहाँ पे बाय करते। देखो जो हमारी कंडीशन है वो सारी यहाँ पे फुलफिल हो रही हैं। ये जो हमारे स्टोचस्टिक ऑसिलेटर है 50 से ऊपर है, ये भी 50 से ऊपर है। तो आपने यहाँ पे बाय किया होता, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होता और यहाँ पे आपका टारगेट हिट हो जाता। इसके बाद फिर से देखो यहाँ पे बाय किया होता, यहाँ पे स्टॉप लॉस होता और इस बार स्टॉप लॉस हिट हो जाता। इसके बाद यहाँ पे बाय किया होता, यहाँ पे स्टॉप लॉस होता, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता। स्टॉप लॉस देखो बहुत छोटे छोटे हैं जबकि टारगेट बहुत बड़े बड़े मिल रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये इस वाले में आपने यहाँ पे बाय किया होता, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होता। ये वाली कैंडल में देखो सारी जो हमारी कंडीशंस हैं फुलफिल हो रही हैं और इसके बाद आपका यहाँ पे टारगेट हिट हो जाता। इसके बाद फिर से यहाँ पे बाय किया होता, यहाँ पे स्टॉप लॉस होता और इसके बाद
आपका यहाँ जाके टारगेट हिट होता, जो कि बहुत बड़ा टारगेट था। उसके बाद फिर से आपने यहाँ बाय किया होता, यहाँ पे स्टॉप लॉस होता, यहाँ पे टारगेट हिट होता, यहाँ पे बाय किया होता, यहाँ पे स्टॉप लॉस होता, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता। इसके बाद यहाँ पे कहीं भी बाय करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, क्योंकि जो हमारी कैंडल्स हैं वो मूविंग एवरेज से नीचे चल रही हैं, और जो हमारा स्टोचस्टिक ऑसिलेटर है वो भी 50 से नीचे चल रहा है। यहाँ पे बाय, यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट। इतने ज्यादा एग्जांपल्स जितने आज मैंने एक वीडियो में दे दिए ना, इतने मैंने कई वीडियो में नहीं दिए होंगे, और आज तक मुझे नहीं लगता कि किसी भी यूट्यूब वीडियो में इतने एग्जांपल्स दिए गए होंगे किसी एक स्ट्रेटजी को लेकर। अब इसके बाद यहाँ पर हमें कोई भी बाय करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो अभी तक मैंने आपको टोटल जो एग्जांपल्स दिखाए हैं ये 17 एग्जांपल्स हैं। तो अगर आप इस स्ट्रेटजी का यूज करके सिर्फ बाय करने वाले ट्रेड लेते, अभी मैं बाय करने वाले ही ट्रेड दिखा रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको बाय करने का तरीका ही बताया है, इसके बाद मैं सेल करने वाले ट्रेड भी दिखाऊंगा। तो अगर आप इस स्ट्रेटजी का यूज करके सिर्फ बाय करने वाले ट्रेड लेते, तो पिछले 5 दिन में आप टोटल 17 ट्रेड लेते, जिसमें से 9 ट्रेड में आपका टारगेट हिट होता और 8 ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हिट होता। और अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करते तो आप इस 8 को घटाकर 6 कर सकते थे। तो इस हिसाब से जो इस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी है वो 53% से लेकर 65% तक निकल कर आई है। अब जो नए लोग हैं उन्हें लग रहा होगा कि यार सिर्फ 53% एक्यूरेसी, मैंने अगर 17 ट्रेड लिए उसमें से 8 में तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर 50% भी एक्यूरेसी इस स्ट्रेटजी में आपकी निकल कर आ गई ना, तो तब भी आप बहुत अच्छे प्रॉफिट पे रहेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका जो स्टॉप लॉस है वो बहुत छोटा है, जबकि जो टारगेट है वो आपको काफी बड़े बड़े मिल रहे हैं। और इवन ये 53% से लेकर 65% तक स्ट्रेटजी एक्यूरेट है। तो आपके जो टारगेट होंगे वो बड़े होंगे। यानी मान लो आपने एक ट्रेड लिया तो उस ट्रेड में आपका जो पैसा है वो डबल हो गया, एग्जांपल के लिए मान लेते हैं हम, तो पैसा वहां पे आपका डबल हो गया, जबकि अगले में आपका जो स्टॉप लॉस था उसमें आपको सिर्फ 20% देना पड़ा, तो तब भी तो आप 80% के प्रॉफिट में रहेंगे ना। तो इस तरीके से आप इस स्ट्रेटजी का यूज करके बाय कर सकते हैं। अब मुझे लगता है कि आपको बाय करने का तरीका आ गया होगा, तो आप सेल करने का तरीका भी सीख लेते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप शेयर मार्केट पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एंजल वन का लिंक दिया है, वहां से आप अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अगर आप ज़ीरोधा में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दिया है, वहां पे अकाउंट ओपनिंग चार्जेस 200 रुपीज है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। और एंजल वन में तो अकाउंट बिल्कुल फ्री में खुल रहा है, तो वहां जरूर खुलवा लीजिएगा। तो दोस्तों, शॉर्ट सेल करने के लिए या फिर पुट बाय करने के लिए ये 3 कंडीशंस फुलफिल होना जरूरी है। पहला तो जो एक स्टोचस्टिक ऑसिलेटर है 53.3 वाला, वो 50 से नीचे होना चाहिए। दूसरा जो सेकंड स्टोचस्टिक ऑसिलेटर है 14.33 वाला, वो भी 50 से नीचे होना चाहिए। और तीसरा जो प्राइस है वो 20 EMA या SMA से नीचे होनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस वाली कैंडल में आपकी 2 कंडीशंस फुलफिल हो रही थी। एक तो जो प्राइस थी वो हमारा 20 EMA से नीचे थी, और दूसरा इस वाले अगर स्टोचस्टिक ऑसिलेटर में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो ये दोनों लाइंस हैं ये 50 के नीचे थी, लेकिन जो 50-3-3 वाला स्टोचस्टिक ऑसिलेटर है इसमें एक लाइन अभी नीचे नहीं आई थी। लेकिन इसके बाद वाली अगर आप कैंडल में देखेंगे तो यहाँ पे तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही थी। जो हमारे स्टॉक की प्राइस है वो EMA से नीचे थी, 20 EMA से नीचे थी। यहाँ पे जो स्टोचस्टिक ऑसिलेटर है वो 50 से नीचे है, ये वाला भी और ये वाला भी। तो यहाँ पे हमारी तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही थी, लेकिन यहाँ पे 3:10 हो चुका था, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा था। इसलिए आप यहाँ पे शॉर्ट सेल करते तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए रिस्क बढ़ जाता। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट डे पे। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी आपकी तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रखी हैं। जो स्टॉक की प्राइस है वो 20 EMA से नीचे है, और जो दोनों स्टोचस्टिक ऑसिलेटर हैं वो 50 से नीचे है। ये भी 50 से नीचे है और ये भी 50 से नीचे है। तो आपकी यहाँ पे तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रखी हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद वाली जो कैंडल है इसमें स्टॉक को शॉर्ट कर देंगे या फिर पुट ऑप्शन बाय कर देंगे। तो आपने यहाँ पे कहीं पे पुट ऑप्शन बाय किया होता और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होता। तो अगर आपने इसमें ट्रेड लिया होता तो आपको कहाँ पे टारगेट मिलता, आपको यहाँ पे टारगेट मिलता। आप टारगेट के लिए क्या कर सकते हैं, पहला तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करेंगे, और दूसरा जब भी कोई कैंडल हमारा जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो आप वहां पे अपना टारगेट मान लेंगे और वहां पे उसको सेल कर देंगे या फिर वापस बाय कर लेंगे अगर आपने शॉर्ट सेल किया होगा। तो इस केस में अगर आपने इस ट्रेड को लिया होता तो आपने यहाँ पे शॉर्ट सेल किया होता या फिर पुट ऑप्शन बाय किया होता, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होता और इस जगह पे आपको आपका टारगेट मिल जाता। इसके बाद कहीं पर भी आपको सेल करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। आप देखेंगे यहाँ पे जो है हमारी ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही थी, ये 50 के ऊपर था। इसके बाद जो हमारी ये तीनों कंडीशंस थी वो यहाँ पे फुलफिल हो रही थी। इस वाली कैंडल ने 20 EMA के नीचे क्लोजिंग दे दी थी और इसके साथ ही जो हमारे स्टोचस्टिक ऑसिलेटर थे वो भी 50 के नीचे आ गए थे। तो आप क्या करेंगे, इसके बाद वाली जो कैंडल है इस कैंडल में आपने शॉर्ट सेल कर दिया होता या फिर पुट ऑप्शन बाय कर लिया होता और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर होता। तो अगर आपने ये वाला ट्रेड लिया होता तो आपको इतना बड़ा टारगेट मिलता। अगर हम इसको नापेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये एक बहुत बड़ा टारगेट था। हम मान के चलते हैं कि आपने यहाँ पे इसको शॉर्ट सेल कर दिया होता तो आपको दिखाई दे रहा है कि आपको लगभग
299 पॉइंट्स का टारगेट मिलता, वो भी लगभग 2 घंटे के अंदर, तो यहाँ पे भी आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते थे। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको शॉर्ट सेल कैसे करना है। आपको शॉर्ट सेल करने के लिए 3 कंडीशंस फुलफिल होना चाहिए। पहला तो जो नंबर 1 स्टोचस्टिक ऑसिलेटर है वो भी 50 के नीचे होना चाहिए। दूसरा जो हमारा सेकंड स्टोचस्टिक ऑसिलेटर है वो भी 50 के नीचे होना चाहिए। और तीसरा, जब भी कोई कैंडल हमारे 20 EMA के नीचे क्लोजिंग दे देगी तो उसके बाद वाली कैंडल में हम क्या करेंगे, वहां पे शॉर्ट सेल या पुट ऑप्शन बाय कर लेंगे। जैसे इस वाली कैंडल ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी थी और यहाँ पे हमारी सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही थी, तो हमने यहाँ पे शॉर्ट सेल किया और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहा। और टारगेट के लिए हम क्या करेंगे, टारगेट का एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। टारगेट के लिए हम क्या करेंगे कि जब भी कोई कैंडल हमारे 20 EMA के ऊपर आ जाएगी तो वहां पे हम अपना टारगेट मान लेंगे। तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल गया होता। तो दोस्तों इस तरह से आप इस स्ट्रेटजी का यूज करके प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। बट जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जब भी आपको ये स्ट्रेटजी सीखते हैं तो उससे डायरेक्टली लाइव मार्केट में अप्लाई करने से पहले पेपर ट्रेडिंग में उसकी प्रैक्टिस जरूर कर लिया करो, ताकि जब आप पेपर ट्रेडिंग में प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि वो स्ट्रेटजी अच्छे से काम कर रही है भी या फिर नहीं, और आपको उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो तब जाके जब आप लाइव मार्केट में उसे अप्लाई करोगे तो आप बेटर रिजल्ट्स गेन कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो